हाँ जी, तो नमस्कार। फिर से मैं अपने इस YouTube चैनल पे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 6 लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज हम लोग लेक्चर 6 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर 5 में कि हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो जो पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा, जो इक्वेशन होगा, वो हम यहाँ पे आपके सामने लिखेंगे और फिर उसको हम प्रूफ कर कर आपको बताएंगे कि वो कैसे हुआ। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि जो मैथ्स है वो हमें रटना नहीं है। हम कभी भी मैथ्स को रटने के लिए आपको नहीं बोलेंगे। आप मैथ्स को समझिए, आप ट्रिग्नोमेट्री के जितना भी फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा वो आप उसको समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जो हमारा टॉपिक 4 है, हम पहले आइडेंटिटीज के बारे में समझेंगे कि आइडेंटिटीज होता क्या है। सपोज कि हमको एक इक्वेशन लिख रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन है, ये कब होगा आइडेंटिटीज कि यदि जब हम x इक्वल टू y इक्वल्स टू 2 यदि पुट करेंगे तभी ये क्या होगा, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 4 पुट कर देते हैं, फिर ये 4 नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि ये इक्वेशन तो हो सकता है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आइडेंटिटी वो होता है, वैसा इक्वेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल जो यूज करते हैं वो वेरिएबल किसी भी वैल्यू के लिए फिक्स्ड हो, किसी भी वैल्यू के लिए वो मीन्स ट्रू हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन के लिए आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ओके, आइडेंटिटीज का। एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। क्या है? एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। यहाँ पे आपको कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे दिख रही होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जिसमें पहला आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि थीटा जो है, थीटा वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 सभी लेक्चर में। तो थीटा क्या वेरिएबल है। आप थीटा का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखो, 0 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, व्हाटएवर, इसका जो वैल्यू होगा ये हमेशा 1 ही होगा। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटीज, क्योंकि ये इक्वेशन वेरिएबल थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। वैसे ही सेकंड है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप थीटा का वैल्यू कोई भी पुट करो दोनों साइड में, ये इक्वेशन क्या होगा, ट्रू होगा, ओके। वैसे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो जो ओके आइडेंटिटी आपको दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, में एक एक करके इसको प्रूफ करूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ पे समझिएगा कि वैल्यू 1 क्यों हो रहा है। काफी सिंपल सा है प्रूफ। ये जो है, ये देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा। साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टैन थीटा पी बाई बी होता है, वैसे कॉट थीटा इक्वल्स टू बी बाई पी होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई बी, और ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे P क्या है, परपेंडिकुलर, H क्या है, हाइपोटेनस, B क्या है, बेस है। तो ये सब आपको मालूम चल चुका है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब, आपने मेरा लेक्चर 1 2 3 4 5 जितने भी वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे मेरे देखा होगा आपने, और आप इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो हम पहला का प्रूफ देखते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि LHS को हम पिक करेंगे। तो LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे आप साइन थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, P बाई एच का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, B बाई एच का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पे एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ऊपर में क्या बच जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चूंकि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया इक्वल्स टू RHS। तो हो गया प्रूफ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होता है। आप थीटा का वैल्यू आप कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू 1 ही होगा। वैसे ही हम लोग सेकंड का भी प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ सेकंड ये भी काफी सिंपल है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा LHS। तो आप LHS को ले लो, 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा क्या होता है p बाई बी। इसलिए मैंने यहाँ पे सारे वैल्यूज को लिख दिया है जो जो हमें यूज करना है ओके आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए। tan थीटा क्या होता है p बाई बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, पी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आप इसको क्या लिख सकते हो एच बाई बी का होल स्क्वायर, और हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है सेक थीटा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा या सेक थीटा होल स्क्वायर। एक चीज आप ध्यान देना, यदि साइन स्क्वायर थीटा हो तो आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन साइन थीटा का स्क्वायर हो जो वेरिएबल यदि उसका स्क्वायर है तो उस केस में आप साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो तीन जो आइडेंटिटीज है जिसमें मैंने दो को प्रूफ कर दिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि थर्ड जो है वो आप खुद से ही इसको सॉल्व कर लीजिए, खुद से प्रूफ कर लीजिए, काफी सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 क्यों होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो सेक स्क्वायर थीटा क्यों होता है। वैसे कॉट स्क्वायर थीटा में कॉट के जगह आप क्या पुट कर लोगे p बाई b बाई p, तो बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। बी स्क्वायर पी स्क्वायर में क्या लिख सकते हो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद अब हम डिफरेंट आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए इसमें हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, आप इसमें देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे साइन का जितना भी जो आइडेंटिटी होता है उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं tan अपॉन 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। साइन थीटा के आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा के यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, या साइन थीटा ये तो मैंने आपको पहले से ही बताया है कि 1 बाई कॉसेक थीटा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक एक का प्रूफ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बाकी आप कीजिएगा, एक दो मैं कर देता हूँ, एक दो आप कीजिएगा। तो जैसे मैं पहले इसको मैं पिक करता हूँ साइन थीटा, या मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, आप ये देख लो, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को मैं साइन के टर्म में लाता हूं, तो ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि आप जानते हो कि कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस बी बाई एच का होल स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहां से बी को आप इधर भेज लो तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो रूट हटा देंगे तो क्या होगा पी बाई एच, और पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड भी देख लेते हैं, तो सेकंड वाला क्या है tan थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम tan थीटा रहने देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। देखिए जो भी आपको फॉर्मूला लग रहा है कि ये नहीं मालूम है, तो वो फॉर्मूला आप हमारे बाकी जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें जाकर देखिए, आपको क्लियरली सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं आते। कि मैथ्स में ऐसे जनरली जैसे 150 क्वेश्चन है तो 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें 10-12 में 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर ट्रिग्नोमेट्री से मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप मेरा ये सारा जो कि मेरा टारगेट है कि 10 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करूं, तो यदि आप 10 लेक्चर मेरा देख लीजिएगा, जो कि आधे घंटे से 45 मिनट का होगा एक लेक्चर या उससे कम ही होगा, तो आपका ये जो एक जो क्वेश्चन है वो आपका मिस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कर दे रहा हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप tan थीटा ही रहने दो, इसको नीचे में क्या हो जाएगा, आप इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप देखो
tan थीटा ही रहने दो इसको फिलहाल। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा, यदि हम रूट हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई cos थीटा। ठीक है, मीन्स ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 बाई cos थीटा, और tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी ये रिवर्स हो जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा इंटू ये हो जाएगा cos थीटा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा sin थीटा। तो सेकंड वाले से भी क्या आ गया, sin थीटा आ गया। ठीक है, वैसे ही आप थर्ड में भी आप cot स्क्वायर को आप चेंज करके लिख सकते हो cos बाई साइन के टर्म में, तो भी आ जाएगा sin। ठीक है ना, सेक वाले को भी cos कर सकते हो। तो ऐसे करके आप बाकी को प्रूफ खुद से कीजिए। ठीक है ना, और आप इस सभी को याद भी रखिए। ठीक है, तो याद तो रखना ही है, लेकिन याद के साथ साथ ये कैसे हो रहा है वो आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा। ठीक है, या हो सकता है कि कोई सिंपली आप इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, जैसे मैंने इसको प्रूफ किया कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, p बाई बी आप लिख दो, यहाँ पे आप कर दो 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर में तो रहेगा p बाई बी, यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे p बाई बी हो गया, ऊपर में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अंडर रूट। अब ये हो गया p बाई बी। ठीक है, यदि रूट हटा देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और हो जाएगा b बाई एच, बी कैंसिल होगा और p बाई एच क्या होता है साइन थीटा। तो हम इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग साइन के बाद कॉस के फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने साइन को लिखा, फिर tan का भी फॉर्मूला मैं लिख दूंगा। ओके, और एक दो मैं प्रूफ कर दूंगा, बाकी एक दो आप खुद से जैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ वैसे आप भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि प्रूफ कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये जो इक्वेशन है कैसे आया। हो सकता है कि एग्जाम में दे दे 2-3 इक्वेशन 4 इक्वेशन ऑप्शन में, उसमें पूछे बीच में इस करे, तो यदि आपके पास समय रहेगा तो आप चेक कर सकते हैं। ऐसे आपको याद रहेगा तो बेस्ट है, जैसे देखकर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक लगा सकते हैं कि विच आइडेंटिटीज इज ट्रू। सपोज ये दिया sin थीटा इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, या सेकंड ऑप्शन दिया tan थीटा बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, थर्ड ऑप्शन tan थीटा बाई अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आंसर ये वाला हो जाएगा। तो याद रहेगा तो बेस्ट है, नहीं याद रहेगा तो फिर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप ऐसे ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा इसमें करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए तो इसको नोट कीजिए। चलिए, तो अब हम लोग साइन क्या आइडेंटिटीज के बाद अब हम लोग कॉस की जो आइडेंटिटी है, ठीक है ना, वो हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप पहले देख लीजिए, इसको आप नोट भी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा इक्वल्स टू, सॉरी ये मैंने यहाँ पे 2 बार मैंने लिख दिया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, कुछ छूट गया क्या, नहीं ठीक है। ओके, और तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू cot थीटा बाई में अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, या cos थीटा इक्वल्स हम लिख सकते हैं अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई cosec थीटा, या ये आप जानते हैं cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है sec थीटा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5। ये पांचों का पांचों क्या है, कॉस का ही वो चेहरा है, कॉस का ही बदला हुआ रूप है। ठीक है वो कॉस थीटा ही, जो भी यहाँ लिखा हुआ है सारा का सारा कॉस थीटा है, सबका सब बेस बाई हाइपोटेनस ही है, लेकिन सबका जो चेहरा जो है वो हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को प्रूफ कर देते हैं, जो काफी सिंपल है, ये तो आप भी कर सकते हैं, जैसा मैंने साइन इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किया था। चूंकि आपको साइंस का मालूम है कि p बाई एच होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। चूंकि आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि अब आप यूज टू हो चुके होगे फॉर्मूले के साथ। तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटा देंगे तो b बाई एच हो जाएगा, और b बाई एच क्या होता है, cos थीटा होता है। ये हो गया प्रूफ एक लाइन में, काफी सिंपल है। सेकंड आप खुद से कीजिए, चाहे चलिए मैं कर देता हूँ सेकंड, बाकी आप खुद से कीजिएगा। 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैं वैसे ही पुट अप कर रहा हूँ,
पी बाई एच ना करके मैं इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा वाले से मैं कर लेता हूँ। तो साइन भी कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, रूट यदि हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये भी हो गया प्रूफ। ठीक है, वैसे थर्ड आप खुद से कीजिए, मैं फोर्थ में कर देता हूं एक और। तो वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉसेक थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू ये हो जाएगा नीचे तो 1 बाई कॉसेक थीटा। अब वहां से रूट हटा दो तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा ये कॉसेक थीटा भी, क्योंकि आप जानते हो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी 1 होता है, ये भी क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। ओके, तो आगे समझ में कैसे सब प्रूफ होगा। ओके, जितना भी आइडेंटिटीज है, तो एक बार मैंने साइन का सारा प्रूफ कर दिया, कॉस का भी आपने देख लिया पूरा। ठीक है, सबको मैंने प्रूफ कर दिया। अब उसको नोट कीजिए, नोट करते चलिए सारा वीडियो पॉज कर करके, ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए, तो अब हम tan के भी आइडेंटिटीज को यहाँ पे देख लेते हैं। तो tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या tan थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, या tan थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, या tan थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, या tan की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने नंबर दे दिया उसको 1 2 3 4 और 5, जिसमें 5 आपको ऑलरेडी मालूम है फर्स्ट क्लास में ही कि tan का जो रेसिप्रोकल होता है cot थीटा होता है, इसलिए हम tan इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट को लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपने कॉस वाले में देखा था कॉस आइडेंटिटीज में कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अंडर रूट 1 में साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस से रूट हट जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो ये tan थीटा होगा। तो फर्स्ट से हो गया प्रूफ। सेकेंड क्या है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो चूंकि आप साइन में जानते थे, साइन में आपने पढ़ा आइडेंटिटीज में कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये भी क्या होता है tan थीटा होता है। थर्ड आप देख लो, थर्ड में क्या है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा -1। आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। वैसे आप कॉसेक का कर लो, कॉसेक में आप क्या करोगे इसको 1 बाई साइन के टर्म में आप चेंज कर लो फोर्थ नंबर, या आप खुद से भी इसको कर सकते हो, काफी सिंपल है। ठीक है, बाकी जो है आइडेंटिटीज मैं बस बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप उसको खुद से ही ऐसे जैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ ठीक वैसे आप कॉट सेक और कॉसेक का भी आप कर लीजिएगा प्रूफ। तो ये जगह साइन स्क्वायर, ये कभी भी स्मॉल लिखते हैं, ठीक है, मैं कभी कभी कैपिटल जैसा दिखता है लेकिन स्मॉल ही लिखता हूँ वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आप इसको आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा, और उनके कॉट थीटा क्या हो सकता है, tan थीटा। तो इसमें मैंने सभी को प्रूफ कर दिया। ये फोर्थ भी यहाँ पे आ गया, 1 बाई tan cot थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो ये जो प्रूफ हो गया, फिफ्थ का भी हो गया, ठीक है। यहीं पे सभी इकट्ठे हो गए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद tan हो गया, sin cos tan हो गया, मैं cot sec और cosec का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपका काम है जैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ वैसे आप अपने नोट कॉपी में प्रूफ करके आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा जो अभी ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, ठीक है। कोई भी जनरल कंपटीशन के लिए या क्लास 10 के लिए, ठीक है। ओके, आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें। एनसीईआरटी की बुक में काफी सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, आप उसको सॉल्व करें। यदि कोई कंपटीशन का भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है आप उसको भी सॉल्व करें। आई होप कि यदि आप मेरा लेक्चर 1 2 3 4 5 6 तक भी यदि आप पढ़ लीजिएगा सारा, ठीक है, तो भी जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो थियरी जो है ये यहाँ तक क्लास 10 तक के लिए जो थियरी है वो यहीं तक खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर वो डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद मैं बाकी और फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो गाइस, तो साइन कॉस टैन का तो आइडेंटिटीज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मैंने कॉट सेक कॉसे का भी हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज को बोर्ड पे मैंने लिख दिया, ठीक है। साइन कॉस टैन का जो भी आइडेंटिटीज था मैंने उसको प्रूव भी कर दिया। तो अभी आप क्या करो कि जितना ये जो भी आइडेंटिटीज है जैसे मैंने प्रूव किया, या तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हेल्प से, या tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा के हेल्प से, या जो रेसिप्रोकल का जो था उसके हेल्प से, तो वैसे आप क्या करो, कॉट का भी आप सॉल्व करो, सेक का भी आप सब प्रूफ कर लो और इसको कॉपी में नोट करो, ठीक है। क्योंकि इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हमें ये सब चीज याद रखना होगा। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, व्हिच इज इक्वल्स टू cos थीटा बाई 1 माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। या cot थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई √ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। या cot थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। या cot थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो आप इसको प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। कहीं जो भी में प्रॉब्लम होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर में हर एक अपने वीडियो लेक्चर में मैं दे देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं, क्योंकि कॉल कीजिएगा तो आपकी कॉल रिसीव नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर मैं आपके ही पर्सनल नंबर पे सेंड कर दूंगा। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या है, 1 बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। रूट हटाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। सिंपल सा प्रूफ है। तो वैसे ही बाकी का भी आप प्रूफ आप खुद से कर सकती है। √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू ये भी लिख सकते हैं √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बाई cot थीटा, रूट केवल ऊपर में है नीचे में नहीं है, cosec थीटा अपॉन √cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cosec थीटा है 1 बाई √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cosec थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। या cosec थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। या cosec थीटा हम ये भी लिख सकते हैं sec थीटा अपॉन √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हमारा जितना भी जो भी आइडेंटिटीज था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो आपने यहाँ पे देखा क्या क्या, तो अभी तक जितना भी थियरी वाला जो पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 के लिए वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब क्या है कि जो क्वेश्चन होगा, तो ये हमारा लेक्चर 6 है, तो अब मैं लेक्चर 7 और लेक्चर 8 जो है वो मैं केवल ये क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है ना, क्वेश्चन या प्रैक्टिस बेस्ड होगा लेक्चर, ठीक है, जो कि दोनों लेक्चर 1-1 घंटे का होगा, ठीक है। तो जितना भी टॉपिक है जो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ाया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया, उसके बाद हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल पढ़ाया हमने, जिसमें हमने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के बारे में हमने वहां पे वैल्यू को फाइंड किया था, देखा भी था, प्रूफ भी किया था, और मैंने बोला था कि आप उसको नोट करके आप उसको याद भी कीजिए, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ा, जिसमें sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, इस तरह के हमने फॉर्मूला पढ़ा। आज हमने काफी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल
आइडेंटिटीज पर हम लोगों ने आज काफी सारा। तो अब हम क्या करेंगे, जो 2 लेक्चर जो हमारा होगा, ठीक है, वो कल एक होगा, एक और परसों होगा, ठीक है, लेक्चर 7 और लेक्चर 8। तो उसमें हम लोग केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेक्चर 9 जो होगा वो हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और 10 में उसको खत्म करेंगे। तो क्लास 10 के लिए इतना ही काफी है। 12th में और भी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, लेकिन हमें 10 तक का अभी हम टारगेट लेकर चले हैं, तो इसमें यहीं तक काफी है, ठीक है। तो कल हम आपके पास फिर से आएंगे क्वेश्चन को लेकर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ जो भी सीबीएसई जो एग्जाम का क्वेश्चन वो भी सॉल्व करेंगे, कुछ कंपटीशन का एग्जाम यदि मिलेगा तो वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।